के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर हमारे विद्वान DRG आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी और आप सभी हेडमास्टर्स साथियों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भोपाल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ तो ये 8 लोग और मैं डाइट की ओर से मैं गया था साथ में। कुछ घरेलू कारणवश मैं इस प्रशिक्षण में इसके पहले शामिल नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर जब प्रशिक्षण हुआ तो मुझे तो ज़्यादा अनुभव नहीं था डाइट के बाद। मैं एक्सेलेंस स्कूल में था, अभी प्रमोशन पर मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन हम जब इन 8 लोगों को वहाँ पर देखा, इनका प्रदर्शन देखा, तो मुझे लगा कि इनमें कोई कमी है ही नहीं है। वहाँ पूरे भोपाल के प्रशिक्षण में 8 लोग छाए रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैं हालांकि प्रशिक्षण यहाँ नहीं देखा हूँ अभी, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि ये 8 लोग मिलकर के 14 मॉड्यूल था, उस 14 मॉड्यूल को जैसा कि यहाँ प्रशिक्षण दिए होंगे, क्योंकि हमने भोपाल में लोगों को देखा था अच्छे ढंग से कि आपको कोई कमी नहीं रही होगी। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपने विद्यालय में अधिकार ना जाने। सामान्यतः जब हम प्रधानाध्यापक हो जाते हैं, प्राचार्य हो जाते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं। अधिकार नहीं होता, कर्तव्य होता है। इंसान के जीवन में केवल कर्तव्य पथ है, अधिकार है ही नहीं है। हम जबरदस्ती अधिकार की बात अपने मन में बना लेते हैं और वहीं से गड़बड़ी चालू हो जाती है। चाहे हमारा कोई साथी हो, चाहे हमारा विद्यार्थी हो, हम अधिकार मानते हैं कि हमको डांटना माना अधिकार है। नई शिक्षा नीति में ये प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, आपको बताया गया होगा। नई शिक्षा नीति के तहत हमारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में बहुत सारी समस्याएं होंगी हमारे जीवन में, तो हमारा विद्यार्थी उनसे लड़ने के लिए कैसे तैयार हो, उसमें नेतृत्व की भावना का विकास करना है। और इस नेतृत्व की भावना का विकास कैसे होगा, इस विषय के लिए 14 मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। और इसके लिए आवश्यकता आई कि पहले हमारा प्रधानाध्यापक इसके लिए सही हो जाए, वो अपना नेतृत्व विकास डेवलपमेंट कर ले। अगर वो सही ढंग से डेवलपमेंट कर लेगा, विकास कर लेगा, तो उसके अधीनस्थ जो हमारे साथी हैं उनमें उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ेगा। हम सामान्यतः कोई समस्या आती है तो अपने हिसाब से उसको तय करते हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने बताया होगा आपको कि हमें बच्चे की समस्या को बारीकी से समझना है, अपनी राय नहीं थोपना उससे ऊपर, और उस समस्या का विधिवत ढंग से कैसे निराकरण हो सकता है वो निराकरण करना है। तो आप लोग, हमारा ऐसा मानना है कि अपने विद्यालयों में जाएंगे तो अपने पद को अधिकार नहीं समझेंगे, कर्तव्य का पद समझ करके, चाहे आपका साथी हो, चाहे आपका विद्यार्थी हो, और उसका कायदे से विकास करेंगे। मेरा ऐसा भी मानना है कि यदि ये 5 दिवस का प्रशिक्षण आपने बेहतर ढंग से लिया होगा तो केवल बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके बच्चे पर भी इसका प्रभाव दिखेगा आपको। ऐसा नहीं होता कि हम केवल शिक्षक हैं तो दूसरे के लिए हैं। अगर हम सही ढंग से शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। अब हम समझ पाए या ना समझ पाए, हम टीचर हो गए इसका अर्थ नहीं होता हम तनख्वाह लेंगे बस, इसका अर्थ नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हमको जिनका दायित्व सौंपा गया है वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे सोचना है, समझना है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि प्रशिक्षण में कहीं कोई कमी नहीं रही होगी। ये बहुत अच्छे आपको ट्रेनर मिले हैं, बेहतर, भले उम्र में आप लोगों से कम दिखते होंगे, लेकिन ये बहुत मेहनती और बहुत, ये शैलेंद्र सिंह जी तो आपको मालूम होगा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनके वीडियो, हम ग्रुप से जुड़े हैं तो हम इनके विद्यालय के वीडियो देखता रहता हूँ, ये कुछ न कुछ नवीन करते ही रहते हैं। शुक्ला जी का वीडियो मैं देखता रहता हूँ क्योंकि हम जुड़े हैं सब लिंक में, तो मैं देखता रहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी अक्टूबर में ही ज्वाइन किया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ का अनुभव नहीं है। मैं एक्सेलेंस से, सीधी एक्सेलेंस से आया हूँ, मुझे केवल पढ़ाने का अनुभव जरूर था वहाँ पर ये यहाँ आकर के मैंने 4 से मैंने बहुत कुछ देखा है, समझा है और कुछ करने का प्रयास भी किया। लेकिन कुछ हमारी घरेलू परेशानी थी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं वापस आ गया हुआ। अब जो भी आगे होगा ठीक ढंग से होगा। तो मेरा यह आपसे आग्रह है कि आप विद्यालय में जाएंगे जब, तो आप अपने कर्तव्य को समझ करके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे,
धन्यवाद। जय हिंद।